रूही और नहर होने वाले थे एक, तभी बीच में आई दादी की नई चाल। ऐसे में दादी ने शीतल को बताया रूही के वापस आने का राज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें दादी की चाल के बारे में। जैसे ही रूही और नहर किस्मत के सहारे एक दूसरे के आमने सामने आने वाले होते हैं, तभी दादी एक बार फिर अपनी नई खतरनाक चाल चल देती हैं। दादी को जैसे ही रूही के वापस आने की भनक लगती है, वो तुरंत बिट्टू और शीतल को रूही के लौटने का पूरा राज बता देती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि नहर को दादी की हरकतों पर पहली बार खुलकर शक होने लगता है। इधर किस्मत बार बार रूही और नहर को मिलाने की कोशिश कर रही होती है, और उधर दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। कहानी तब शुरू होती है जब नहर स्पर्श और राहत को जयपुर ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाता है। पहले तो रूही यानी राहत स्पर्श से साफ मना कर देती है, लेकिन स्पर्श समझाता है, राहत अगर तुम मीटिंग में नहीं आई तो हमारे हाथ से इतनी बड़ी डील निकल जाएगी। मजबूरी में रूही मीटिंग के लिए तैयार हो जाती है। जयपुर पहुंचते ही रूही की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। रूही सबसे पहले मंदिर जाकर माथा टेकने का फैसला करती है, लेकिन दोस्तों उसी मंदिर में पहले से मौजूद होते हैं नहर, शीतल, दादी और बिट्टू। जैसे ही रूही हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, नहर के दिल में वही पुराना एहसास फिर से जाग उठता है, जो उसे सिर्फ रूही के पास होने से महसूस होता था। नहर बेचैन होकर इधर उधर देखने लगता है। शीतल और दादी घबरा जाती हैं कि आखिर नहर को अचानक क्या हो गया। नहर जैसे ही रूही के पास जाने वाला होता है, दादी चालाकी से हवन में लोबान डाल देती है। पूरा मंदिर धुएं से भर जाता है। नहर रूही को ठीक से देख नहीं पाता और धुएं का फायदा उठाकर रूही भी वहां से चली जाती है। तभी वहां स्पर्श पहुंचता है और कहता है, राहत हमारी मीटिंग थोड़ी डिले हो गई है। रूही कहती है, ठीक है स्पर्श, मुझे थोड़ा काम है, तुम ऑफिस जाओ, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। इधर दादी और शीतल नहर को जबरदस्ती घर लेकर आ जाती हैं, लेकिन नहर घर पहुंचते ही दादी शीतल और बिट्टू को छोड़कर सीधा ऑफिस निकल जाता है। उधर रूही भी ऑफिस पहुंच चुकी होती है। मीटिंग शुरू होती है। स्पर्श नहर से कहता है, सर आज की मीटिंग के लिए हमारी आर्टिस्ट मिस राहत भी आई हैं। नहर पूछता है, कहाँ है मिस राहत। जैसे ही स्पर्श राहत को आवाज देता है और रूही सामने आती है, दोस्तों नहर और रूही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों के पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं होते, आंखों से आंसू छलक जाते हैं, लेकिन स्पर्श की मौजूदगी में दोनों खुद को संभालते हैं और प्रोफेशनल अंदाज में मीटिंग पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, दिलों में चल रहा तूफान अब रुकने वाला नहीं है। अब सवाल ये है, क्या मीटिंग खत्म होते ही रूही और नहर अपने दिल की बात कह पाएंगे? क्या नहर को दादी और शीतल की सारी साजिशों का पूरा सच पता चलेगा? क्या इस बार नहर उठाएगा वो बड़ा कदम जिससे दादी और शीतल सीधे जेल जाएं और बिट्टू के साथ रोमिल घर से बाहर हो जाए? अगर आप चाहते हैं कि रूही और नहर फिर एक हों, दादी और शीतल को उनके कर्मों की सजा मिले और सच सबके सामने आए, तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई सपोर्ट रूही एंड नहर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए आने वाले सबसे बड़े धमाके से।